बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं नए हुकूमती टैक्स के नफाज के बाद पेट्रोल की कीमत में 8.3 से यानी कि 8.36 रुपये का इजाफ़ा कर दिया गया है। और एक तरफ रिलीफ मिलता है तो दूसरी तरफ कुछ ना कुछ महंगा हो जाता है। इस वीडियो की डिटेल में चलते हैं और आप लोगों के साथ ये बात करते हैं और आप लोगों के सामने ये दुख अपना रखते हैं ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो सके कि पाकिस्तानी अवाम तो वैसे ही महंगाई की चक्की में पिस रही है और उसके ऊपर और मज़ीद इस तरह की महंगाई और फिर पेट्रोल भी बढ़ जाना और फिर इसी चीज़ से बाकी भी जो मसनूआत है वो भी महंगी हो जाती हैं। इसके ऊपर आगे जाकर डिटेल से बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। पाकिस्तान में हुकूमत ने गुज़श्ता रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का ऐलान करते हुए कहा है कि आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत में 8.36 फ़ी लीटर जबकि डीज़ल की कीमत में 10.39 फ़ी लीटर का इजाफा किया गया है। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 266.69 जबकि डीज़ल की कीमत 272.98 फ़ी लीटर हो गई है। इस अमल में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर हो गया है। इसके अलावा अगर डिटेल से इसके ऊपर बात करें तो 13 जून को जब इसराइल ने ईरान पर हमले किए तो आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में तेज़ी से इजाफा हुआ जो तकरीबन 12% से बढ़कर $74 से $78 फ़ी बैरल के दरमियान पहुंच गई। इस इजाफे की बड़ी वजह यह बताई गई थी कि ईरान अपने हर्म्स के बंद कर सकता है। ताहम अगले चंद दिनों में जब यह वाज़ेह हुआ कि जंग के बावजूद सप्लाई लाइन्स बहाल है और अपने हर्म्स बंद नहीं हुई तो तेल की कीमतें कम होने लगी। 24 जून को जंग बंदी के ऐलान के बाद अमरीकी खाम तेल की कीमत में तकरीबन 6% कमी हुई और ये तकरीबन $64.37 फ़ी बैरल पर आ गई जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत भी 6.1% कम होकर $68.14 फ़ी बैरल पर आ गई जो जंग से पहले वाली सतह के करीब थी। और आज 30 जून 2025 को ब्रेंट ऑयल की कीमत $68.61 फ़ी बैरल है। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों के असरात पाकिस्तान में भी फ़ौरन महसूस किए गए और पाकिस्तान की हुकूमत ने ईरान इसराइल तनाज़े के आगाज़ के बाद 15 जून को मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जिसमें पेट्रोल की कीमत में $4.80 और डीज़ल की कीमत में $7.95 तक का इजाफा शामिल था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे की वजूहात के मुतालिक मुआशी बजट अमूर और IMF प्रोग्राम पर रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी ने बात करते हुए बताया है कि इसकी दो वजूहात बताई गई हैं जिनके मुताबिक इसकी पहली वजह ईरान इसराइल जंग की वजह से आलमी मंडी में जब तेल की कीमतों में इजाफा हुआ और इस दौरान पाकिस्तान ने जो सौदे किए इसके असरात अवाम को मुंतकिल किए गए हैं। दूसरा, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल पर लगाया जाने वाला एक नया टैक्स है जो ₹2.5 फ़ी लीटर है। उन्होंने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने माली साल 2025 से 26 में फ़ी लीटर ₹2.5 कार्बन लेवी जो कि पेट्रोल डीजल और फर्नेस ऑयल पर नाफिज करने का फैसला किया था जिसका इतलाक अब किया जा रहा है। उनके मुताबिक ये कार्बन लेवी पाकिस्तान और IMF के दरमियान तय पाने वाले रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी यानी कि RSF के तहत $1.4 अरब के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के कर्ज का हिस्सा है। शहबाज राना के मुताबिक इसके अलावा रुपए की कदर में होने वाले कमी की असरात भी इसकी एक बड़ी वजह हैं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन हर रोज़ यानी हर 15 रोज़ बाद किया जाता है। इन 15 दिनों के दौरान आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों की औसत को बुनियाद बनाकर मुल्क में पेट्रोल डीजल और दीगर मसनूआत की कीमतें मुकर्रर की जाती हैं। इसके अलावा अमूमी तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत को बेस प्राइस के तौर पर लिया जाता है और इस बेस प्राइस पर हुकूमत की जानिब से कस्टम ड्यूटी आयद की जाती है जिस पर मज़ीद पेट्रोलियम लेवी लागू होती है जो इस वक्त $78 फ़ी लीटर है। अब इसके साथ नई क्लाइमेट स्पॉट लेवी भी लगा दी गई है। इनके मुताबिक इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनी और डीलर्स के अपने मुनाफा का मार्जिन भी शामिल किया जाता है और इन तमाम अनासर को मद्देनज़र रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की हतमी जो कीमत है वो तय की जाती है। इसके अलावा अगर देखें तो हुकूमत इन कीमतों का हिसाब लगाकर ओगरा को भेजती है जहां से नोटिफिकेशन जारी होता है। सोशल मीडिया पर सार्फिन हुकूमत के इस फैसले पर खासी तनकीद करते नज़र आ रहे हैं और सहाफ़ी आसमा शराजी ने एक्स पर
تبصرہ کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہ قابل قبول بلکہ قابل مذمت ہے اور مہنگائی کی لہر میں اضافہ پہلے سے پسی عوام کی کمر توڑ دے گا۔ فیض احمد نامی صارف نے ایکس پر لکھا ہے کہ اگر ایک طرف سے عوام کو ریلیف ملتا ہے تو دوسری طرف حکومت کوئی نہ کوئی چیز مہنگی کر دیتی ہے، ایک طرف پیٹرول مہنگا، دوسری طرف بجلی پر ریلیف۔ خالد حسین تاج نے ایکس پر لکھا ہے کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت $80 سے کم ہو کر $66 فی بیرل ہو گئی ہے، یہ غریب عوام پر ظلم ہے اور یہ اضافہ فوری طور پر واپس لینا چاہیے۔ ڈاکٹر شاہ جہاں کے مطابق حکومت مسلسل پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہی ہے جبکہ عوام پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ کیا انہیں واقعی کوئی پرواہ ہے یا اب نیا پاکستان میں زندہ رہنا بھی ایک عیاشی بن چکا ہے؟ یہ ایک دردناک پاکستان کی صورتحال ہے جو کہ آپ لوگ کے سامنے میں نے بیان کی ہے، اور تھرو آؤٹ آپ لوگ کے لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت تکلیف دہ وقت ہوگا کہ آپ لوگ کے سامنے جب روز بروز اور ہم سب کے سامنے روز بروز یہ مہنگائی اور اس کے علاوہ نئے ٹیکسز کا جو برمار کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہمارے پاکستان میں رہنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ آپ بھی نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔